हमारे छोटे भाई और बहुत जुझारू अभय कुशवाहा जी और इस चिलचिलाती धूप में हम सबों को सुनने के लिए खड़े आप सब मजदूर किसान भाइयों। अरे यार रुको रुको, क्या बोल रहा है? हो गया और बोल लो। मैं मुश्किल से 5 मिनट आपका वक्त लूंगा। भले कहने को ये लोकसभा का आम चुनाव है, मगर गरीब गुरबा मजदूर किसान और गांव के लोगों के लिए ये बहुत ही खास चुनाव, बहुत ही जीवन मरण का प्रश्न है। गांव के लोगों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, पिछड़ा के लिए, वंचित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। अब आप कहोगे कैसे? आजकल मोदी जी और उनकी पार्टी कहा करती है कि इस बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे? हमारा जो संविधान है इसका मजबूत 4 पाया है। पहला है कि हमारा मुल्क खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी देश या महाशक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा पाया है कि हमारा देश, हमारा जो है यह लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का मतलब कि एक वोट का अधिकार जो गरीब गुरबा को है, वही उतना ही वोट का अधिकार राजा, महाराजा, जमींदार, बाबू, भैया उसको भी है। और तीसरा है कि हमारा मुल्क समाजवादी होगा। और चौथा है कि हमारा मुल्क मतलब धर्मनिरपेक्ष होगा। हमारे बाप दादों ने, हमारे पुरखों ने, इस देश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि साहब यहाँ विभिन्न तरह की भाषा, विभिन्न तरह की बोली, विभिन्न तरह का मौसम, उसी तरह कई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। हमको संविधान ने पावर दिया कि सबका मूल एक समान। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस बार हम जीते तो संविधान बदल देंगे। बदल देंगे का मतलब कि गरीब का वोट का अधिकार खत्म। जैसे पहले अंग्रेजों के टाइम में था कि वोट वही देता था जो इस मुल्क का राजा था, जमींदार था, या अगड़ा या बड़ा आदमी था, वही वोट का अधिकार देता है। कहने को तो ये अभय हम लोगों का कैंडिडेट है, मगर ये जान जाओ कि ये चुनाव आपके लिए जीवन मरण का है। जो अधिकार आपको बाबा अंबेडकर ने दिया वो छिनाने वाला है। क्या आप चाहते हो कि आपका अधिकार छिना जाए? क्या आप चाहते हो कि आपका जो वोट का अधिकार है वो छिन जाए? क्या आप चाहते हो कि जो बराबरी का दर्जा मिला है वो खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भाई भाई रहे या लड़ते रहे? भाई भाई विस्तार से आएंगे तो बताएंगे कि साजिश क्या है और उस साजिश को परास्त करने की ताकत संविधान ने आपको दिया है।
उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो कहती है कि संविधान हम बदलेंगे, वो नहीं बदले। यही कह के अब है, यहां जितने लोग हैं मैं कह सकता हूं कि भारी मतों से आप जीतेंगे। यहां सब लोग हैं, धूप में चिलचिलाती धूप में खड़े हुए सब लोग यही साक्षी है कि आपको भारी बहुमत से राजद का जो चिन्ह है लालटेन पे मोहर लगा के आपको भारी बहुमतों से जिता। बिहार के सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय मुकेश सहनी जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आदरणीय सुभाष जी, हमारे अजय डांगी जी, हमारे महागठबंधन परिवार के सभी सम्मानित प्रदेश, जिला, प्रखंड, पंचायत के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूं। मैं आपके और माननीय नेता के बीच दीवार नहीं खड़ा बनना चाहता हूं। आप नेता को सुनने के लिए आए हैं। हम सिर्फ एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं साथी, सिर्फ एक बात। आजादी के बाद से अभी तक दो ही परिवार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो 18 वर्षों से कर रहे हैं। और मैं पूरे औरंगाबाद 6 विधानसभा में माननीय महोदय मैं जब दौरा कर रहा हूं तो मुझे ये एहसास हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि इस बार औरंगाबाद में अब है कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रहा है। औरंगाबाद की महान मतदाता उनसे चुनाव लड़ रही है और वो हिसाब ले रही है कि आप 18 वर्षों तक यहां पर शासन में हैं, आप 18 सेकंड के लिए भी पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, 18 सेकंड के लिए भी आप उनके बीच टाइम नहीं दिया। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का कोई मान सम्मान उसने इन 18 वर्षों में गरीब गुरुबा को देने का काम नहीं किया है साथी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार औरंगाबाद में हम लोग आजादी लेके रहेंगे, औरंगाबाद में आजादी हम लोग लेके रहेंगे। तो हम एक नारा देंगे, उसके साथ दोहराइएगा, इस बार आजादी लेके रहेंगे। इतने जोर से इस बार आजादी लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन जिंदाबाद, महापरिवार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।